नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की यात्रा पर रवाना। कल टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत और बांग्लादेश तस्करी, मानव तस्करी और अवैध घुसपैठ समेत सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर हुए सहमत। ऑस्ट्रेलिया ने मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 500 से ज्यादा किस्म का टैरिफ समाप्त किया। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन के हथियार कारखानों और हवाई अड्डों पर हमले की पुष्टि कर दी है। रात भर हुए हमलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 17 और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से 17 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात जापान और चीन की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। अपने प्रस्थान वक्तव्य में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों की उनकी यात्रा भारत के राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगी और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा तथा सतत विकास को आगे बढ़ाने में सार्थक सहयोग के निर्माण में योगदान करेगी। प्रधानमंत्री 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए टोक्यो जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनका ध्यान भारत जापान विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर रहेगा। इसमें पिछले 11 वर्षों में निरंतर और महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और वे सहयोग को नई ऊंचाई देने, भारत जापान आर्थिक और निवेश संबंधों के दायरे और महत्वाकांक्षाओं का विस्तार करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर समेत नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम रखा है। श्री मोदी ने कहा कि वो सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य नेताओं से मिलने को उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री कल टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ पहली शिखर वार्ता भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं टोक्यो में मौजूद हमारे संवाददाता ओम अवस्थी से। ओम, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के अलावा और कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं? शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ ही लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में हाल के वर्षों में हुई प्रगति का मूल्यांकन भी किया जाएगा। दोनों नेता प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री एक बिजनेस इवेंट में भी शामिल होंगे जहां दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार $22 अरब से अधिक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से इसके और बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी जापान और भारतीय राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रांतीय सरकारों और प्रांतों के प्रमुखों से भी मुलाकात कर सकते हैं। ओम, ये बताइए हमें कि जापान में जो प्रवासी भारतीय रहते हैं वो प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर कितने उत्साहित हैं? जहां तक प्रवासी भारतीयों की बात है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रवासी भारतीयों में से कई लोगों के लिए यह यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक मामला नहीं है, बल्कि अपनी मातृभूमि के साथ गौरव और जुड़ाव का भी क्षण है। जापान में प्रोफेशनल्स, छात्रों और व्यापारियों सहित काफी भारतीय आबादी रहती है। उन्होंने जापानी समाज में अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई है और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, शिक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा उनके लिए बहुत मायने रखती है और इसे वह भारत और जापान के संबंधों को और मजबूत करने के एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। प्रवासी भारतीयों का मानना है कि इस यात्रा से प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवाचार और रोजगार के अवसरों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में और अधिक सहयोग बढ़ेगा। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। ये थे टोक्यो में मौजूद हमारे संवाददाता ओम अवस्थी।
भारत और बांग्लादेश समन्वित गश्त और सतर्कता बढ़ाने जैसे अतिरिक्त एहतियाती उपाय अपनाकर सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर सहमत हो गए हैं। बांग्लादेश के ढाका में भारतीय सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 4 दिन के सीमा सम्मेलन के समापन पर जारी एक संयुक्त बयान में ये सहमति बनी। दोनों ही बलों ने तस्करी, मानव तस्करी, अवैध घुसपैठ और आतंकवाद से निपटने में समन्वित सीमा प्रबंधन योजना पर बल दिया। दोनों ही पक्षों ने आतंकवाद और उग्रवादी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त न करने के रुख की भी पुष्टि की है। भारत और भूटान ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता भारत और भूटान के बीच स्थायी साझेदारी में काफी महत्वपूर्ण है। ये खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि और ग्रामीण समृद्धि के प्रति दोनों ही देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। ऑस्ट्रेलिया ने 500 और किस्म का टैरिफ खत्म करने की घोषणा की है। इन बाधाकारी टैरिफ्स को समाप्त करने से मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। टायर, वाइन ग्लास और टेलीविजन सहित अन्य वस्तुओं पर लगे छोटे टैरिफ भी हटाए जाएंगे। इन्हें हटाने से व्यवसायों को अनुपालन लागत में सालाना 32 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से ज्यादा की बचत होगी। सरकार ने वर्ष 2024 में कुछ सब्जियों, रेफ्रिजरेटर और रबर सहित कुछ सामानों पर लगे 475 टैरिफ खत्म कर दिए थे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस द्वारा रात भर किए गए हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। आज सुबह तड़के कीव में शक्तिशाली विस्फोट हुए। हमलों में शहर की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिनमें यूक्रेन में यूरोपीय संघ मिशन का मुख्यालय और ब्रिटिश काउंसिल भी शामिल है। हमले में 48 लोग घायल हुए और हताहतों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के इस हमले की निंदा की है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में पंजाब प्रांत के कई गांव बाढ़ से डूबने की वजह से 17 लोगों की मौत हो गई है। सतलुज, रावी और चनाब नदियों में आई बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर लोगों को घरों से निकाला गया और बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस प्रांत में लाखों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वित्त मंत्री ने पिछले एक दशक में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए भारत के उपायों के बारे में बताया। कतर के प्रतिनिधिमंडल ने भारत की आर्थिक वृद्धि और तकनीकी प्रगति में भी विश्वास व्यक्त किया। भारत में अमेरिका के पूर्व प्रभारी राजदूत डोनाल्ड हेफलिन ने चेतावनी दी है कि वाशिंगटन का प्रत्याशित कूटनीतिक दृष्टिकोण भारत के साथ व्यापार वार्ता को जटिल बना रहा है। श्री हेफलिन ने कहा कि वाशिंगटन में कूटनीति के पारंपरिक मानदंड और प्रक्रियाएं टूट चुकी हैं। गुरप्रीत सिंह ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण और अमनप्रीत सिंह ने रजत पदक जीता है। गुरप्रीत, अमनप्रीत और हर्ष गुप्ता ने टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की यात्रा पर रवाना। कल टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत और बांग्लादेश तस्करी, मानव तस्करी और अवैध घुसपैठ समेत सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर हुए सहमत। ऑस्ट्रेलिया ने मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 500 से ज्यादा किस्म का टैरिफ समाप्त किया है। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन के हथियार कारखानों और हवाई अड्डों पर हमले की पुष्टि कर दी है। रात भर हुए हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 17 और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से 17 लोगों की मौत। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।